अगर आप एज ए ट्रैवल एजेंट काम कर रहे हो या आप एक लेमैन हो, तो आपने हम श्योर देखा होगी कोई फेयर दे रहा है 40,000 का, कोई दे रहा है 50,000 का फेयर। ये क्या चीजें हैं? फ्लाइट की सीटिंग तो सेम है। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन देयर इज अ कंसेप्ट जहां पे आप सीटों की इन्वेंट्री को चेक करते हो। इज इट क्लियर टू यू? आप ना एक कमांड करोगे, एफडी। एफडी का मतलब क्या है? फेयर डिस्प्ले। सर एक मिनट। एफडी का मतलब क्या है, लिखो। हम एक कमांड कर रहे हैं, एफडी। एफडी वाली कमांड एक ऐसी कमांड है जहां पे आप सीट्स की एलोकेशन, जो सीट्स की जो इन्वेंट्री है ना, उसको चेक करते हो आप। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर? मतलब क्या सीटें जी। क्या है ये? जैसे एक फेयर है 20,000 का, एक फेयर है 30,000 का। सीटों की इन्वेंट्री को चेक करने के लिए आपको सिस्टम पे कमांड चलानी है, एफ डी फेयर डिस्प्ले। जहां से आप ट्रैवल कर रहे हो, जैसे आप ट्रैवल किया आपने दिल्ली से। क्लियर? पेन डाउन प्लीज। जैसे ठीक फॉर है। एग्जाम्पल आप किसी लैपटॉप शॉप में जा रहे हो, या किसी आप से किसी भी मोबाइल शॉप में जा रहे हो, वहां पे डिस्प्ले पे आपके मोबाइल लगे होते हैं कि एक फेयर आपका 10,000 का है, 20 का है, 30 का है, 40 का, 50 का है। सोचो कि वो मोबाइल फोन 10,000 वाला, 20 वाला, 30 वाला, 50 वाला सेम फीचर्स पे है। और आप मोबाइल के वो मे बी डीलर हो आप मोबाइल के। तो आप ये कोशिश करोगे कि सेम फीचर आ रहा है तो 50 वाला मोबाइल मुझे 20 में मिल जाए, 50 में मुझे 30 में मिल जाए। लेकिन वो कैसे चेक होगा कि लेकिन अवेलेबिलिटी आ रही है 50,000 में, मान लो। तो आपको ये चेक करना कि गोडाउन में सस्ता माल कहाँ पड़ा हुआ है। ऐसे ही हम सीटों को चेक करते हैं सिस्टम पे। एफडी जो है वो आपकी सब सीटें चेक करते हो कि सस्ता फेयर किस रेंज में शुरू हो रहा है और किस क्लास में है। जैसे अगर आपने सिंगापुर जाना है, दुबई जाना है, कहीं भी जाना है, तो आपने कमांड किया एफ डी फेयर डिस्प्ले। दिल्ली से गए, जिस डेट पे गए, जैसे आप गए 24 जुलाई को गए। क्लियर हो रहा है आपको? ओके। सर एक मिनट और रखना। हाँ जी। 24 जुलाई को, चलो 24 जैन को गए आप। क्लियर? और ओके आप सर गए एक। सिंगापुर गए, SIN। क्लियर? ठीक है। ठीक है। ठीक है। स्लैश एयर इंडिया हाइफन वन वे, इसको समझो आप क्या है ये। मान लो आपने सिंगापुर जाना है, तो आप कमांड कर रहे हो फेयर डिस्प्ले। दिल्ली से गए, जिस डेट पे गए, सिंगापुर की ओर गए, स्लैश जिस एयरलाइन पे गए, हाइफन OW। OW मतलब क्या है? वन वे। ये क्लियर हुआ आपको? हाँ जी, OW इन 1 वे। अगर राउंड ट्रिप है ये, तो आप डालोगे RT, राउंड ट्रिप। तो अब इस कमांड को मेरे साथ पढ़ो एक बार। FD मतलब फेयर डिस्प्ले। AI मतलब एयर इंडिया, हम स्लैश अभी AI। एयर इंडिया चेक कर रहे ओके। हैं, फ्लाइट एयर ठीक है इंडिया। ठीक है। ठीक फ्लाइट है। फ्लाइट में। यस, तो हमने कमांड किया FD मतलब फेयर डिस्प्ले। दिल्ली से हम चले, जिस डेट पे गए, जहां को गए, स्लैश जिस एयरलाइन पे गए, हाइफन RT मतलब राउंड ट्रिप, और ओके। OW मतलब वन वे। इज इट क्लियर वन टू यू? टिप। ओके। सर एक मिनट प्लीज होल्ड रखेंगे। हाँ जी, हाँ जी। 1 वे और RT मतलब राउंड ट्रिप। क्लियर? ओके। अब यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। ठीक है। अब देखो, जब एंटर किया तो सिंगापुर का ना ये आपको दिखाएगा बेसिक फेयर। क्या दिखाएगा आपको? बेसिक है। बेसिक फेयर। अब ये दिखा रहा है कि जो एस क्लास का, देखो ये ना क्लास है, दिख रहा है? SSTUTUSLT, ये दिख रहा है आपको? राइट। ये ना आपकी क्लासेस हैं बेसिकली, ओके। और ये आपके फेयर्स हैं। जैसे जैसे क्लास चेंज हो रही है, फेयर वैसे वैसे बढ़ रहा है आप। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। अब आपको ये पता लगा कि एस क्लास जो है वो इंडिया की सबसे सस्ती क्लास है। है। राइट। टी क्लास जो है वो इंडिया की से थोड़ी सी महंगी क्लास हो गई। यू उससे थोड़ी महंगी। और महंगी। फिर एल थोड़ी और महंगी।
करते 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 ये फेयर 17,000 तक चला गया। क्लियर हो रहा है आपको? राइट। सबसे पहले मान लो, अब मैंने आपको बोला कि मुझे विनीपेग जाना है, बात को समझना। कई बार कस्टमर आएगा आपके पास, क्यों कहेगा कि मुझे एडमिंटन जाना है। हमें देखो सिस्टम जो है वो, लिखो सिटी कोड, पेन ऑफ सिटी कोड, सिटी जिस सिटी में हम जा रहे हैं इज ओके। ऑलवेज डिफाइंड विद 3 लेटर्स। सिटी कोड जो है वो हमेशा डिफाइन होता है 3 लेटर के साथ। इज इट क्लियर टू यू? टेल मी यस एंड नो। सिटी कोड सर हमेशा 3 लेटर्स का होगा। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, ये आपने उनको दे देंगे, तीन ठीक है, हम लेटर्स का जिस। होगा। जैसे जैसे अब आपको एडमिंटन जाना है तो आपको सर आप। एडमिंटन का 3 लेटर कोड निकालना होगा। अब ठीक वो है। 3 लेटर कोड निकालने के लिए हमें सिस्टम पे कमांड करनी पड़ेगी डॉट सीई की। डॉट सी। डॉट सीई की कमांड एक ऐसी कमांड है जो सिस्टम पे आपको उसका कोड बताए। जिसमें मैंने कमांड किया डॉट सीई एडमिंटन। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है सर। डॉट सीई की कमांड से मैं सिस्टम पे अपना कोड निकालूंगा सिटी का, और मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। जब मैं एंटर करूंगा ना तो आपको ना ये वाले कोड नहीं लेने जो बिल्कुल कॉर्नर पे है, YEG YXD YSL, ये नहीं लेने आपको। आपको ये बीच ओके। वाला कोड उठाना है। दिख रहा है बीच वाला YEA? क्लियर? हाँ। क्योंकि लास्ट वाले है ना, इसमें कुछ एयरपोर्ट स्टेशन हैं, कुछ आपके बस स्टेशन हैं, कुछ आपकी फेरीज हैं, कुछ रेल्स हैं। ठीक है, हमें ये वाला कोड उठाना है YEA। अब आपको कहाँ जाना है? दिल्ली से YEA जाना है एडमिंटन, तो आप करो FD। दिल्ली से गए, ठीक है, जिस डेट को गए, जैसे 24 ऑफ जैन को गए, YEA की ओर गए। अभी मैंने कोई एयरलाइन नहीं डाली, मैं सिंपल अगर रैंडम डालूंगा तो मैं डालूंगा -OW। क्लियर हो रहा है आपको? ओके, हाइफन ऑर्डर, ठीक है। और यहाँ मैं एंटर कर दूंगा। अगर आपने यहाँ पे फ्लाइट नेम डाला तो आपको स्लैश करना पड़ेगा। अगर हमें फ्लाइट डालना है, जैसे मान लो मैंने चाहिए कि मुझे एयर कनाडा की फ्लाइट चाहिए, तो डालूंगा /एयर कनाडा AC। या आपको ओके। पता लगता रहेगा कि एयर इंडिया AI है, एयर कनाडा AC है। ओके, एसी प्रैक्टिस एयर के। -OW वन वे। और मैं ओके, यहाँ पे मैंने वो एंटर नहीं कर लिखा। दूंगा। ठीक तो है। ये दिखा रहा है कि एयर कनाडा का जो फेयर है वो T क्लास का है, 40,000 का है। ठीक है। नेक्स्ट फेयर आपका शुरू हो रहा है S क्लास का, दिख रहा है आपको 47 का। ठीक है। करते करते क्लासेस चेंज हो रही हैं और फेयर बढ़ रहा है। बिल्कुल ठीक है। फेयर चला गया हमारा, एक 1,29,000 तक चला गया। फेयर शुरू हो रहा है बेसिक फेयर 40,000 से। 40,000 से। अब मेरे को अगर ये T क्लास वाला फेयर चाहिए तो मैं T क्लास की अवेलेबिलिटी चेक करूंगा। ओके। तो क्या करूंगा? A एडी। डेट, आपने एडी बोला था अभी। दिल्ली से गए, A फॉर अवेलेबिलिटी, A फॉर ओके। अवेलेबिलिटी, डेट, दिल्ली से गए, कहाँ की ओर गए हम लोग? कनाडा। YEE की ओर वाई गए। ई। वाई ई ए, सॉरी। ओके, ओके। / एयर कनाडा। ये क्लियर हुआ आपको? क्लियर हो गया। तो क्या करेंगे? A फॉर अवेलेबिलिटी, डेट, दिल्ली, YEA, एयर कनाडा, और आप एंटर कर दोगे। क्लियर हो रहा है आपको? ओके, क्लियर। क्लियर। अब जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो कोडिंग दिखा रहा है दिल्ली से। ये देखो दिल्ली से गए, ये रूट बता रहा है आपको। YVR वैंकूवर, सवेरे 5:40 पे गए, 6:30 पहुंच गए वैंकूवर AI 185 पे। वैंकूवर से YEG गए एडमिंटन, जहाँ पे आपको जाना है। सवेरे 8:40 पे गए, 11:15 पहुंच गए एडमिंटन AC 777 8। ये फ्लाइट नंबर है आपके, दिख फ्लाइट रहा है नंबर है, आपको? राइट, ये पता है, फ्लाइट नंबर है। क्लियर हो रहा है आपको? ओके। ये क्या है? एयर इंडिया 185 FCD लिखो।
In airline industry, there are three type of classes. तीन टाइप की क्लासेस होती हैं आपकी, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास। जो ये वाई क्लास है ना, वाई क्लास आपका, ये जो वाई क्लास है, वाई इज द मोस्ट एक्सपेंसिव क्लास ओके इन इकोनॉमी सेक्टर। आपको ये समझना है कि ये जो वाई क्लास है ना, वाई क्लास, ये सबसे महंगी क्लास है इकोनॉमी में। ओके तो वाई के आपके राइट हैंड साइड पे है आपकी इकोनॉमी क्लासेस, वाई से सस्ता बी, बी से सस्ता एम, है सारा इकोनॉमी, सीटिंग सेम है, लेकिन क्लासेस का फर्क है। एच, के, क्यू, वी, डब्ल्यू, ये सारी इकोनॉमी है। वाई के लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट साइड पे सारी आपकी बिजनेस और फर्स्ट क्लास होती है, जो कि बहुत महंगी हैं। तो हमने जब भी सीट उठानी है इकोनॉमी में, तो वाई के राइट हैंड साइड वाली उठानी है। इज इट क्लियर टू यू? बिल्कुल राइट। अब इधर पे देखो कि वाई में 9 सीटें हैं, बी में 9 सीटें हैं, एम में 9 सीट्स हैं, एच में 9 सीट्स हैं, के में 9 है, क्यू में 9 है, लेकिन वी क्लास, डब्ल्यू क्लास, जी क्लास, सी, ये सारी क्लोज है। दिख रहा है? सी 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 क्लोज दिख रहा है आपको? ओके सी क्लोज, ठीक है। वी बिल्कुल। क्लास क्लोज्ड है, डब्ल्यू क्लास क्लोज्ड है, जी क्लास क्लोज्ड है, एल क्लोज्ड है, यू क्लोज्ड है, टी क्लोज्ड है। क्लियर हो रहा है आपको? ओके एंड व्हाट अबाउट पीएल? एल, एल स्टैंड फॉर वेटिंग, एल स्टैंड फॉर वेटिंग। वेटिंग। बट पी क्लास हमें, अब पी क्लास इसमें एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, तो हम एफडी वाले से चेक करेंगे। जैसे अब मैं दोबारा वापस जा रहा हूँ एफडी वाली विंडो में। हमारी सस्ती क्लास कौन सी है? मैं एफडी पे गया, सस्ती टी क्लास है, तो पी तो यहाँ पे हमें यहाँ से देखना, टी क्लास सस्ती है, तो मैं जी। अपनी अवेलेबिलिटी पे गया, बट यहाँ पे सस्ती क्लास टी है जो क्लोज्ड है, ओके बिक चुकी है। क्लियर? अब ठीक मैं है। फिर से अपनी एफडी वाली क्वांट पे गया, सस्ती क्लास एस है उसके बाद, राइट। लेकिन एस क्लास जो है वो, तो एस सी, ये क्लोज्ड है। क्लोज है। कनाडा की है, कोई कॉम्बिनेशन है ना। जैसे हम चेक करें एयर कनाडा का, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ना एयर इंडिया और एयर कनाडा का, लिखो एयर इंडिया एंड एयर कनाडा, दे आर हैविंग कंबाइंड एग्रीमेंट। एयर इंडिया और एयर कनाडा का, दे आर हैविंग कंबाइंड एग्रीमेंट है, इनका आपस में एक एग्रीमेंट है। क्लियर? राइट। नॉर्मली व्हाट हैपेंस, होता क्या है बेसिकली, जैसे अब यहां पे देखो कि क्यू में 9 सीटें आ रही हैं, लेकिन अगर मैं वैंकूवर वाईईजी की बात करूं टीम, नीचे वाले में तो हमारे पास क्यू भी क्लोज पड़ी है। समझ आ रहा है आपको? हाँ जी हाँ जी। तो मतलब फेयर बहुत महंगा जा सकता है, क्योंकि अगर हम देखें क्यू क्लास में 9 सीटें हैं, और यहाँ पे तो क्यू में भी सीट, एटलीस्ट क्यू में तो सीट्स हो, बट ये क्यू में ना दिखा के एम क्लास में दिखा रहा है, जो कि सबसे हायर इकोनॉमी से खाली 2 लोअर सस्ता है। दो लेकिन लोग। क्यू जो है 1 2 3 4 फिफ्थ लोअर सस्ता है। लेकिन यहाँ पे क्यू नीचे तो है नहीं है, क्योंकि नीचे भी हमारी सेम सीट होनी चाहिए। समझ आ रहा है आपको? ठीक है। क्लियर? क्लियर। अब दिल्ली, वैंकूवर, वैंकूवर, कैलगरी, कैलगरी, एडमंटन। क्लियर हो रहा है आपको? ओके शादी करूंगी। हेलो। डाउट पूछ रहा हूँ, वहाँ पर फ्रेंच फ्रेंड भी है ना साथ में। थैंक यू। आपने मदद कर दीजिए तो इसको लिखना कैसे? हाँ फिर हर स्टूडेंट को ऐसे हेल्प करते हो। नाइस।
एक्चुअली आपको थोड़ा ऑफलाइन में दिक्कत थी ना, इसमें ऑनलाइन में, इसलिए मैंने ये आप यूज समझे किया। मेरे को, ऑनलाइन में क्यों क्यों दिक्कत थी, मेरे को पता है वो बोलते जाएंगे इज साथ इट में क्लियर लिखूंगा टू या यू? मतलब नहीं देखता हूँ। दिल्ली, वैंकूवर, वैंकूवर कैलगरी, कैलगरी एडमिंटन, क्लियर हो रहा है आपको? जी। अब इधर देखो आप, दिल्ली से वैंकूवर का जो फ्लाइट है, यहाँ पे एयर इंडिया 185 है, क्यू में 9 सीट्स आ रही है। इधर देखो आप, समझ आ रहा है आपको करण? जरूर। ठीक। वैंकूवर से जो कैलगरी का जो फ्लाइट है, यहाँ पे भी क्यू में आ रही है, ऊपर वाले में क्यू में क्लोज्ड है। 12 बजे क्यू क्लोज्ड है। क्यू में 9 सीट्स, क्यू में 9 सीट्स, नीचे क्यू में 4 सीट्स, मतलब और यहाँ पे कुछ क्यू क्लास आ रही है टीम, देखो आप। लेकिन ये आ जो रही है। फ्लाइट है दिल्ली से पहले वैंकूवर जा रही है, वैंकूवर से जा रही है कैलगरी, एंड कैलगरी से जा रही है एडमंटन। क्लियर हो रहा है आपको? हो रहा है। आप ना सीट्स चेक करनी है, यहाँ पे अब क्यू में सीट्स आ रही हैं। लेकिन वैंकूवर से एडमंटन ये तो होगी 2 स्टॉप फ्लाइट, दिल्ली वैंकूवर, वैंकूवर कैलगरी, कैलगरी एडमंटन। क्लियर? हम्म। यहाँ पे दिल्ली वैंकूवर, वैंकूवर एडमंटन। कस्टमर कहे कि सर इतनी लंबी फ्लाइट मत दो, 2 स्टॉप ही देख दो कि सस्ती फ्लाइट हो। अब मुझे ये पता है कि क्यू में 9 सीटें हैं, लेकिन नीचे एयर कनाडा में क्यू में सीटें नहीं है, नहीं है ना? नहीं है। मैं क्या करूंगा टीम, सबसे पहले मैं, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक द ऑनलाइन पॉइंट। ऑनलाइन पॉइंट का मतलब क्या होता है? कनाडा के कॉम्बिनेशन होते हैं, बात को समझना है। कनाडा के हम कॉम्बिनेशन पे काम करते हैं, जैसे ना, पता है क्या है, आप ना रूटिंग बनाओगे, यू विल मेक अ रूट। रूट कैसे बनेगा आपका, समझाता हूँ। जैसे आपको आपको कनाडा से करनाल आना है, तो आप दिल्ली आके करनाल से बाय रोड आओगे। क्लियर? तो मतलब करनाल राइट। आपका एक ऑफलाइन पॉइंट है। ऐसे ही आप लिखो एडमिंटन, विनिपेग एंड कैलगरी, ये आपके ऑफलाइन पॉइंट है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, जब भी यहाँ ट्रैवल करना हो, तो हम क्या करते हैं कि मेन ऑनलाइन पॉइंट से फ्लाइट को, वी नीड टू कनेक्ट द फ्लाइट फ्रॉम द ऑनलाइन पॉइंट, लिखो फ्रॉम द ऑनलाइन पॉइंट वी नीड टू कनेक्ट ऑफलाइन पॉइंट। क्लियर? ऑनलाइन पॉइंट से ऑफलाइन पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लिखो टोरंटो, वैंकूवर एंड मॉन्ट्रियल। These are the online points। टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल जो है ना, ये हमारे ऑनलाइन पॉइंट है कनाडा के। आप किस आगे किसी आप आगे कहीं भी रूट दे रहे हो कनाडा में, आप यहां से सीटें चेक करके दोगे आप। अब जैसे मान लो वैंकूवर के लिए क्यू में सीटें आ रही हैं आपकी, क्या आप था टोरंटो में आपकी डब्ल्यू क्लास सीटें आ जाए, और टोरंटो से आगे एडमिंटन सीटें खुली हो आपकी। समझ आ रहा है आपको? क्लियर? जैसे अभी हम ये चेक कर रहे हैं कि हमने YEG जाना है, एडमिंटन जाना है, हमारी यहाँ पे क्यू क्लास आ रही है वैंकूवर।
तो हम एक बार टोरंटो का सेक्टर डाल के देखते हैं कि टोरंटो में क्या सीटें आ रही हैं। तो हम कमांड करेंगे ए डेट दिल्ली टोरंटो एयर कनाडा। ये क्लियर हो रहा है आपको? एयर इंडिया पे, सॉरी हम लोग एयर इंडिया पे देख रहे हैं, एयर इंडिया पे, ठीक है, एयर इंडिया, और हम एंटर करेंगे। यहाँ पे दिल्ली टोरंटो में क्यू में ही सीटें आ रही है, इंडिया में आ रही है क्यू में सीटें टीम। हाँ। लेकिन जो वी क्लास क्लोज है हमारी, या डब्ल्यू क्लास क्लोज है, मेरे को ये चेक करना है कि ये वी क्लास कहाँ पे और किस रूट पे खुली होगी। हम लोग क्या करते हैं, सीटें ढूंढने के लिए सिस्टम पे सस्ती क्लास को ढूंढने के लिए कुछ कमांड्स लगाते हैं। सिस्टम पे क्लास को ढूंढने के लिए तो हम एक कमांड लगाओ एएफ। एएफ का जो कमांड है बेसिकली, वो आपको शफल करता है बेसिकली, कि अगर कोई भी सस्ती सीट खुली है, जैसे बी खुल गई, डब्ल्यू खुल गई, तो आपको फटाफट बताएगा वो कि डब्ल्यू वी क्लास हमारी अवेलेबल है। तो मैंने पहले कमांड किया ए फॉर अवेलेबिलिटी का, राइट। फिर यहाँ पे कमांड किया ए एफ डेट दिल्ली टोरंटो एयर इंडिया। ये क्लियर हुआ आपको? मैंने ए न लगा के ए एफ लगाया, ए एफ का मतलब है फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट। क्लियर हो रहा है आपको? और एंटर कर दिया। अब ए एफ में मेरे पास अभी क्यू ही है, अभी और कोई सीट खुली नहीं, ठीक है। अब मैं और कमांड करता हूं ए डी 24 एडी का भी कमांड में क्या कमांड है, ए एफ ए एडी। एडी का कमांड है फर्स्ट अवेलेबल डिपार्चर। एएफ का मतलब क्या है, देखो ये ना सारी जो कमांड आपको बता रहा हूँ, ये कमांड्स आपकी सीटों को ढूंढने की, आपको सीटों को ढूंढना कैसे है सस्ती क्लास में। इज इट क्लियर टू यू? आपको समझ आ रहा है करण सारा? डोंट वरी, सेशन रिकॉर्डिंग पे है, एक बार रिकॉर्डिंग भी एक बार देखना आप, क्योंकि अभी फर्स्ट डे है, ग्रेजुअली यू विल कम टू नो। जैसे एडी, एडी का मतलब क्या है, अवेलेबिलिटी बाय डिपार्चर। तो अवेलेबिलिटी को ढूंढने की हमारी 5 से 6 कमांड्स हैं। एडी डेट दिल्ली वाई बाय जेड, और हम एंटर कर देंगे। जब मैंने एडी लगाया, सिस्टम ये कह रहा है कि क्यू भी खुला है, वी भी खुला है, डब्ल्यू भी खुला है, एस पे भी सीटें आ रहा है। लेकिन ये जो है वाया, ये मॉन्ट्रियल से सीटें आ रही हैं, आपकी आ रही है मॉन्ट्रियल सीटें। तो मैं फिर मॉन्ट्रियल ले जाऊंगा फ्लाइट को। समझो कंसेप्ट को, समझो। सस्ती क्लास को ढूंढना है। मुझे क्या, मुझे विनिपेग जाना है, आपको करनाल आना है। आप दिल्ली ना आके वाया मुंबई आ जाओ, अगर करनाल कोई फ्लाइट है तो। जैसे आपकी फ्लाइट बनी, मान लो भी करनाल में कोई एयरपोर्ट नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूँ कि कनाडा से दिल्ली, दिल्ली से करनाल, फिर आ रहा है 1 लाख रुपए का। कनाडा से मुंबई, मुंबई से करनाल, है तो सारा फ्लाइट का ही ना, वो फिर आ रहा है आपका मान लो 80,000 रुपए का। तो यहाँ पे दिल्ली मॉन्ट्रियल कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एस क्लास में एक सीट पड़ी है। तो ठीक है, हम करेंगे ए डी 24 जैन दिल्ली वाई यू एल एयर कनाडा। क्लियर हो रहा है आपको? तो भी सेशन करवा रही हूँ। अब यहाँ पे एस में सीट्स आ रही है, नो आपकी, टेल मी। आ रही है। अब मैं आगे का चेक करूंगा, जो मैंने, अब देखो सवेरे 12:15 बजे की फ्लाइट है, 12:15 जो है अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, 12:15 सवेरे 6:10 पहुंचेगी आपकी मॉन्ट्रियल, वाई यू एल, यहाँ पे लेके जाएंगे दिल्ली मॉन्ट्रियल। क्लियर हो रहा है आपको? अब मैं जाना, मैंने विनीपेग है, तो मैं करूंगा 6:10 के बाद, जब आप ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन लिखो, वेन एवर यू मेक, आपको समझ आ रहा है करण सारा? आ रहे सर। एक मिनट में सेशन वेन करवा एवर रही यू मेक मैनुअल कनेक्शंस, हूँ। it is important खुद बता देती हूँ, बोलो। to keep the gap of 4 hours। आप एक चीज समझना, इन नेक्स्ट फ्लाइट
जब भी आप मैनुअल कनेक्शन बनाओगे, मैनुअल कनेक्शन है कि जैसे आपने यहाँ से भेजी एयर कनाडा की फ्लाइट, ठीक है, अब आगे से आपने अगली फ्लाइट कनेक्ट करनी है एडमिंटन से, सॉरी मॉन्ट्रियल से एडमिंटन की। आप जब मैनुअल, ये बोलते हैं मैनुअल कॉम्बिनेशन, तो आपको नेक्स्ट फ्लाइट जो आप दे रहे हो उसमें 4 घंटे गैप आपको रखना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है आपको? क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार देखेंगे सीटों को। ए 24 जैन मॉन्ट्रियल विनीपेग एयर कनाडा। अब यहाँ पे सवेरे 6:10 पे फ्लाइट पहुंच रही है, तो हमें 10 बजे की फ्लाइट के बाद, हमने सवेरे 10 के बाद की फ्लाइट देखनी है। क्लियर हो रहा है टीम? एंटर कर देंगे। तो सवेरे 7:45 की सीटें हैं, बट वो काफी अर्ली कनेक्शन हो जाएगा हमें। अब यहाँ पे 8:15 की, यहाँ पे देखो क्यू सीटें आ रही हैं, यहाँ पे क्यू वी सारी आ रही सीटें, यहाँ पे हमारे पास एस क्लास सीटें आ रही हैं। और अगर हम क्यू और एस में देखें कि कितना फेयर डिफरेंस है, भाई अगर हमें यहाँ पे भी एस मिल रही है एस, यहाँ पे आपको मिल रही है करण, करण एस क्लास मिल रही है यहाँ पे आपको? नहीं नहीं अभी नहीं। करण, हाँ सर, तरुण नाम है सर का। क्या नाम है? तरुण तरुण। तरुण, ओके जी तरुण, जी आपको फ्लाइट एस क्लास में सीटें आ रही है ना यहाँ पे? आ रही है रही है सर। किस और कंट्री? यहाँ पे भी, यहाँ पे एस क्लास आ रही है आपकी मॉन्ट्रियल से एडमिंटन। अब मैं जब दिल्ली मॉन्ट्रियल की बात कर रहा हूँ, तो ये वाईयूएल में यहाँ पे भी एस पे सीटें आ रही हैं, टेल मी। आ रही है। लेकिन वैसे हमारे पास क्यू क्लास आ रही थी, अगर क्यू क्लास देखें, क्यू भी आ रही है। और क्यू नीचे नहीं थी, लेकिन वैसे क्यू और एस में देखते हैं कितना फेयर डिफरेंस है। तो हम डालेंगे एफडी वाली कमांड में जाएंगे, एफडी वाली कमांड में एंटर करेंगे। एस क्लास में फेयर कितना है? 47,000। क्लियर हो रहा है आपको? 37,000 ठीक है। और क्यू का फेयर कितना है हमारा? 75। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है। बेसिकली क्या है, हमें बेसिक फेयर में जो एस क्लास आ रहा है 47, इसमें भी टैक्स ऐड नहीं है, हम टैक्स ऐड करेंगे। लेकिन हमें ये पता लगे कि अप्रोक्सीमेट डबल का डिफरेंस आ जाएगा अगर हमें एस मिल क्यू जाती में है। क्यू में लेके जाते क्लियर। तो हैं। इस वजह से कुछ हम ना सीखते हैं। देखो पहला दिन है, मैं कुछ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सिस्टम है क्या बेसिकली। हमें मैनुअल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर है आपको टीम? अब जैसे मान लो, अब रैंडम कस्टमर आ गया आपके पास, आप ही आ गए मेरे पास कि मुझे रैंडम विनीपेग जाना है, फटाफट फेयर बता दो मेरे को क्या है। तो आप एक तो मैनुअल जो आप आराम आराम से समझ समझ के करते हो, कस्टमर है ठीक है, टेक योर टाइम, मुझे बस सस्ता फेयर निकाल दो, आप आधा घंटा ले लो तो आप फेयर को। एक है कस्टमर कह रहा है आपको कि, एक सेकंड, एक कस्टमर कह रहा है डॉट सी, सॉरी, उसको विनीपेग जाना है, तो डॉट सी ई विनीपेग। क्लियर हो रहा है आपको? यहाँ पे कमांड आ गया YWG। क्लियर हो रहा है आपको? अब YWG इसका कमांड, मतलब इसका कोड आ गया विनीपेग का। रैंडम अभी फेयर चेक करना है, तो आप कमांड करोगे FS, दिल्ली से गए, जिस डेट पे गए, YWG की ओर गए, इसका मतलब फिर FS दिल्ली से गए, जिस डेट पे गए, और आप YWG की हो गए। तो आप बस अगर वन में है तो यहाँ पे एंटर कर दोगे। FS का मतलब है फेयर सर्च, आप फेयर सर्च कर रहे हो नॉर्मल, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे एंटर करोगे तो सिस्टम आपको दिखा रहा है 70,000 का फेयर। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको 70,000 का फेयर।
जी लेकिन यहाँ पे चेक करो, दिल्ली से एक फ्लाइट गई HND टोक्यो, HND टोक्यो का कोई एयरपोर्ट कोड है, क्लियर हो रहा है। राइट। Yes, sir. HND से अगली फ्लाइट शुरू हुई टोक्यो, देखो ये भी टोक्यो है, ये भी टोक्यो है, NRTB दिख रहा है आपको, टोक्यो टोक्यो, लेकिन दोनों में ना कोड चेंज हो रहे हैं, बात को समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोड चेंज हो रहा है तो हम ये फ्लाइट नहीं लेंगे। ओके। फिर वैंकूवर, बट हम ये नहीं लेंगे क्योंकि जापान में ना बेसिकली लिखो, इन जापान वी हैव 2 एयरपोर्ट्स। जापान में एक ना सिटी है आपका टोक्यो, टोक्यो के अंदर 2 एयरपोर्ट हैं, NRT और HND। फ्लाइट आपकी जब HND पहुंची, अगली फ्लाइट आपकी NRT से है, इट मीन वहां पे आपको बाहर जाना पड़ेगा नेक्स्ट फ्लाइट लेने के लिए, नेक्स्ट एयरपोर्ट पे, तो वो अलाउ नहीं करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? ट्रांजिट वीजा चाहिए, ठीक है, नहीं क्लियर हो लेंगे। रहा है आपको? जी यहाँ पे भी जहाँ पे एयरपोर्ट चेंज हो रहा हो वो हम नहीं लेंगे। इज इट क्लियर टू यू? नहीं लेंगे, बिल्कुल क्लियर। अब नीचे जो है दिल्ली मॉन्ट्रियल, जो हम बना रहे थे कनेक्शन, दिख रहा है आपको, जी एस क्लास का, ये मिल गई, ठीक है। दिल्ली मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल विनिपेग, क्लियर हो रहा है आपको, एस क्लास का। अब यहाँ पे बुक, अगर आपको इसको बुक करना है, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने बुक कर दो, इसको बुक पे डबल क्लिक करोगे, बुक पे, तो आपके यहाँ पे लेफ्ट साइड पे AC 51 फ्लाइट नंबर, एस क्लास 24 जैन दिल्ली मॉन्ट्रियल, AC 375 एस क्लास 24 जैन मॉन्ट्रियल विनिपेग। HS1 का मतलब क्या है? कंफर्म। ओके। लिख लो आप ये चीजें ना, HS1 का मतलब क्या है? कंफर्म। सिस्टम ना आपको बताएगा नहीं कि सीट कंफर्म है, सिस्टम आपको इंडिकेट देगा, इंडिकेट करेगा HS1, इट मींस HS1 इज वन इज सीट मेरी कंफर्म्ड है। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर। क्लियर। फिर हम यहाँ पे नाम डालेंगे, कैसे डालेंगे? एन डॉट, जैसे आपका लास्ट नेम क्या है? तरुण, तरुण, आप वत्स। वत्स, वत्स, तो VATS। वत्स स्लैश जी तरुण, तो हमारा फॉर्मेट क्या जाएगा? लास्ट नेम स्लैश फर्स्ट नेम का। क्लियर हो रहा है? एन मतलब। एन मतलब नेम एलिमेंट, जब हम नाम डालेंगे तो हम डालेंगे एज अ रूल, एक कमांड है एन डॉट, क्लियर, लास्ट आपका नेम मेरा एन डॉट सर। नेम एलिमेंट डॉट करने करना है, लास्ट नेम स्लैश फर्स्ट नेम, और हम एंटर कर देंगे। क्लियर। क्लियर। यहाँ का फेयर चेक करेंगे तो करेंगे FQ फेयर कोटेशन और एंटर, फेयर कोटेशन और एंटर। ये फेयर कितना दिखा रहा है? 86410 दिखा रहा है टोटल, यस। क्योंकि वो जो हमने फेयर देखा था एस का, ठीक है, वो बेसिक, ये हमें दिखाएगा ऑल टैक्सेस फेयर 86410। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर। इसमें बैगेज अलाउंस देखो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे देखो, दिल्ली YWG जो है वन पीस बैगेज है, देखो क्या दिखा रहा है, दिल्ली YWG वन पीस बैगेज है। कस्टमर कह रहा है कि अगर मुझे सर एक बैग एक्स्ट्रा लेके जाना हो तो उसकी कॉस्टिंग क्या होगी? तो क्या होगी? 8370, दिख रहा है आपको? समझ आ रहा है? और 7 kg का आपका हैंड बैग रहेगा। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर। क्लियर हो रहा है आपको? अब मेरे को ना ये स्क्रीन को क्लियर करना है, मुझे बस वो चाहिए जो, मुझे फ्लाइट डिटेल्स चाहिए और आपका नाम चाहिए। अभी मुझे अपनी स्क्रीन को पूरा क्लियर करना है, तो मैं करूंगा R, स्टार से मैं क्या करूंगा? अपनी मैं स्क्रीन को करूंगा क्लियर और एंटर कर दूंगा। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर। क्लियर। अभी मैं आपको ना एक गूगल मीट का लिंक भेज रहा हूँ, उसको ज्वाइन करना। आकांक्षा, गूगल मीट का लिंक ज्वाइन करना अभी। क्लियर। Okay, sir. Okay. Okay.